प्यारे दोस्तों, बच्चे चाहे इंसानों के हों या फिर जानवरों के, बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं। पर क्या आपने कभी जानवरों के न्यूबॉर्न बेबीज को देखा है? तो चलिए आज हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे न्यूबॉर्न बेबीज से मिलवाते हैं जो प्यारे भी हैं और साथ ही बहुत अनोखे भी, क्योंकि ये पैदाइश के वक्त अपनी माँ से बिल्कुल अलग दिखते हैं और वक्त के साथ साथ उनका रंग और रूप ही बदल जाता है। तो चलिए इस वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात करते हैं पांडा की, जो इस सियारे का एक मुनफरिद और नायाब जानवर है। ये रीछ के खानदान से ताल्लुक रखता है और इसे दुनिया का सबसे प्यारा जानवर भी कह सकते हैं। दोस्तों, पैदाइश के वक्त ये कितने प्यारे होते हैं। दरअसल पांडा के न्यूबॉर्न बेबी काफी छोटे और पैदाइश के वक्त अंधे होते हैं। उनकी आंखें पैदाइश के तकरीबन 6 से 7 हफ्तों बाद खुलती हैं। नौजायदा बच्चे का वजन 100 से 120 ग्राम तक होता है, जबकि एक बालिग द्योकामत पांडा का वजन तकरीबन 70 से 120 किलो तक होता है। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं ये फर्क कितना ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस बारे में साइंसदानों को अब तक कोई ठोस वजह मालूम नहीं हो सकी। खैर, इस बच्चे की साख्त पर गौर कीजिए। किसी चूहे के साइज का ये न्यूबॉर्न बेबी देखने में बड़ा ही हैरानकुन लग रहा है। यकीन ही नहीं होता कि बड़ा होकर एक द्योकामत पांडा बनने वाला है। नंबर 9, कछुआ। कछुआ करोड़ों साल पहले से यानी डायनासोर के जमाने से ही इस जमीन पर मौजूद थे। पानी में रहने वाले कछुए अपने बच्चों को पानी के बाहर ही जन्म देते हैं। घोंसले के लिए कछुआ माँ साहिल समंदर पर रेत या नरम मिट्टी में अंडों को छुपा देती है, जिसके बाद उन अंडों से बच्चों के निकलने में 2 महीने या इससे कुछ ज्यादा दिन लग जाते हैं। ये बच्चे जिसामत में काफी छोटे होते हैं और इनका वजन चंद ग्राम ही होता है। अंडों से निकलते ही नौजायदा बच्चे पानी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि उन्हें पानी के अंदर शिकारी जानवरों से खतरा है, बल्कि खतरा पानी के बाहर भी इतना ही रहता है। खास बात यह है कि एक बार में इतने अंडे होते हैं कि इनमें सिर्फ आधा दर्जन बच्चे ही बड़े हो पाते हैं। सारे बच्चे जिंदा नहीं रह पाते। नंबर 8, आपने रंग बदलने वाले कीड़ों के बारे में तो बहुत सुना होगा, मगर क्या आपको पता है कि जमीन पर रंग बदलने वाले बंदर भी पाए जाते हैं। दरअसल लंगूर नामी बंदर की इस किस्म में बड़ी अजीब तरह के बच्चे पैदा होते हैं। इसे सिल्वर लेफ मंकी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सर पर चांदी के रंग का डिजाइन देखने को मिलता है, जबकि उनके बच्चों का रंग पैदाइश के वक्त नारंगी होता है। अब जरा इस बच्चे और इसकी माँ को देखिए। किसी जाविये से ये माँ बेटे लगते हैं। बच्चे और माँ को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आखिर ये किसका बच्चा है। लेकिन जो भी हो, नन्हा लंगूर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और खुशकिस्मती से वक्त के साथ साथ इसके ऊपर का रंग बदलता रहता है। तकरीबन 3 महीने के अंदर ही इसका नारंगी रंग चांदी के रंग में बदल जाता है। नंबर 7, ज़राफ़ा। दुनिया के सबसे लंबी टांगों वाले जानवर ज़राफ़े बड़े खूबसूरत होते हैं, तो जाहिर है उनके बच्चे भी खूबसूरत ही होंगे। तो आइए देखते हैं कि पैदाइश के वक्त ज़राफ़े के बच्चे दिखते कैसे हैं। ज़राफ़ा लंबे अरसे तक हामला रहने वाले जानवरों में से एक है, जिसका हमल का दुरानिया 420 से 460 दिनों तक का होता है। ये तो सब जानते हैं कि ज़राफ़े सबसे लंबे जानवर होते हैं, लेकिन उनके न्यूबॉर्न बेबी कितने लंबे होते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। ज़राफ़े के बच्चे लंबे होने के साथ साथ प्यारे भी होते हैं। पैदाइश के वक्त उसकी ऊंचाई तकरीबन 6 फुट तक हो सकती है, यानी कि एक बालिग इंसान जितनी। इसके वजन की बात की जाए तो तकरीबन 45 से 60 किलो तक होते हैं। पैदाइश के चंद घंटों के अंदर ही बच्चे चलने फिरने लगते हैं। इस दौरान उनकी लड़खड़ाती चाल देखना काफी पुरकशिश लगता है। नंबर 6, कोआला। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक जानवर है जो रीछ और बंदर का इम्तजाज लगता है। ये ज्यादातर जनूबी मशरकी और मगरबी ऑस्ट्रेलिया के यूकलिप्टस के दरख्तों में रहते हैं। कोआला कंगारों की तरह ही बच्चे को जन्म देती है, यानी पैदाइश के वक्त ये बच्चा पूरी तरह से नशोनुमा याफ्ता भी नहीं होता, जो वजन में सिर्फ आधा ग्राम का होता है। पैदाइश के वक्त बच्चा गुलाबी रंग का होता है। तकरीबन 6 महीने तक माँ अपने बच्चे को पाउच में ही रखती है, जिसके बाद बच्चा बाहर की दुनिया में कदम रखता है। लेकिन फिर भी ये खुद नहीं चलता, बल्कि अपनी माँ की पीठ के ऊपर बैठकर ही दिन गुजारता है, वो भी तब तक जब तक ये तकरीबन 1 साल का नहीं हो जाता। उन दोनों की जोड़ी काफी प्यारी लगती है।
नंबर 5, फ्लेमिंगो। आप में से ज्यादातर लोगों ने फ्लेमिंगो को तो देखा होगा, मगर क्या कभी उनके बच्चों को देखा है? शायद नहीं देखा होगा। इसकी एक वजह तो ये है कि ये अपने घोंसलों को छुपा कर रखते हैं, और दूसरी वजह ये कि अगर आप उन्हें देख भी लें तो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि पैदाइश के वक्त या कुछ दिनों बाद उनके जिस्म पर पर नहीं होते और उनके जिस्म की शक्ल भी अलग दिखती है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं कि आखिर ये फ्लेमिंगो है या कोई और परिंदा। पैदाइश के वक्त तकरीबन 40 दिनों के बाद ही उसे पहचानना मुमकिन होता है। नंबर 4, ऑक्टोपस। समुद्री हयात की फहरिस्त में सबसे अजीब जानदार है ऑक्टोपस। उसकी अनोखेपन की शुरुआत उसकी पैदाइश से ही शुरू हो जाती है। समंदर की गहराई में मौजूद इसके अंडे भी काफी अलग किस्म के होते हैं। उन्हें देखकर पहली बार में सभी उन्हें अंगूर समझ बैठेंगे। दरअसल शिकारी जानवरों से बचने के लिए मादा ऑक्टोपस उन अंडों को समंदर के पत्थरों और वहां मौजूद झाड़ियों के पत्तों पर चिपका देती है। आमतौर पर उन अंडों से बच्चों को निकलने में 6 महीने तक का वक्त लग जाता है, लेकिन ये वक्त कभी कभी 1 साल तक का भी हो जाता है। नंबर 3, अब बारी है उस जानदार की जो कोआला की तरह अपने बच्चों को पैदाइश के बाद पाउच में रखते हैं। उस जानदार का नाम है सी हॉर्स, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा होने वाला है। इस बार बच्चा माँ के साथ नहीं बल्कि अपने वालिद के पाउच में रहने वाला है। ये एक नर सी हॉर्स है जिसके पाउच में तकरीबन 15,000 अंडे हैं। मिलन के बाद मादा सी हॉर्स उन अंडों को यहाँ छोड़ देती है, जिन्हें तकरीबन 45 दिनों के बाद नर सी हॉर्स बाहर निकालता है। इसके बाद ये नन्हे सी हॉर्स अपने दम पर ही समंदर की जिंदगी तलाश करते हैं, जिनमें से तकरीबन आधे या इससे भी कम बच्चे जिंदा रह जाते हैं। अब जरा इस अनोखे जानदार से मिलिए। इसका नाम है एंट ईटर, यानी चूंटियां खाने वाला जानवर। दोस्तों, इसके बच्चे हमेशा अपनी माँ के जिस्म पर हैंगर की तरह लटके रहते हैं। दरअसल एंट ईटर की हमल का दुरानिया तकरीबन 190 दिनों तक का होता है, जिसके बाद इस बच्चे की पैदाइश होती है, जो पैदाइश के तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही अपनी आंखें खोलता है और इस दुनिया को देख पाता है। और वक्त के साथ अपनी माँ की पीठ पर चिपके रहने वाला ये बच्चा तकरीबन 10 महीने या 1 साल के बाद ही आजादाना घूमता है और 2 से 2.5 साल का होने पर तौलीद के लिए भी तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से न्यूबॉर्न बेबी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।